एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली जहाँ परिवार में है बहुत सारे क्रिएटर्स, हर कोई बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में अवेलेबल, सपोर्टिव, बहुत अच्छे रिलेशंस। और इस परिवार में हुई एक शादी, किसी के लाडले भाई की, किसी के लाडले देवर की, किसी के चहेते फैमिली मेम्बर की। और शादी में मिला परिवार के क्रिएटर्स को बहुत सारा कंटेंट और ऑडियंस को बहुत सारा एंटरटेनमेंट। लेकिन ये क्या, शादी खत्म हुई और बवाल शुरू हो गया। कहीं नंद की तरफ से कुछ बातें फैमिली मेम्बर्स के लिए, फिर बाद में अपॉलोजी। लेकिन सबका जो ठीकरा है वो ऑडियंस के ऊपर और कुछ रिएक्शन चैनल्स के ऊपर फोड़ दिया गया। भाई रिएक्शन चैनल क्या करते हैं, जो दिखता है वही बोलते हैं। सारे रिएक्शन चैनल मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाते और ऑडियंस जो है वो क्रिएटर्स के वीडियोस देख के अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में लिखती है। रिएक्शन चैनल जो कमेंटेटर्स होते हैं उनके कमेंट्स और क्रिएटर के वीडियो के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। कुछ की आदत होती है मनगढ़ंत कहानी बनाने की, लेकिन यस, कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छे से अपनी बातें करते हैं। तो इन दिनों ना यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है और शादी खत्म होने के बाद ननद और भाभी के बीच में कंट्रोवर्सी या फिर सो कॉल्ड कंट्रोवर्सी देखने की किसी को आस है, कोई चाह रहा है चलो टॉपिक छोड़ो। बहुत कुछ हो रहा है, मतलब ऑल एन ऑल बवाल मचा हुआ है। तो मैं भी इसी के ऊपर बात करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। तो आज बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो आ रहा है। पिछले कुछ टाइम से, आई गेस महीने भर से ऊपर हो गया, मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं थी यूट्यूब पे। मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं कहीं और बिजी थी। और इन दिनों यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मैं चाहती थी डिस्कस करना, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं डिस्कस नहीं कर पाई। खैर जो गया, चलो लेट इट गो। और अभी मैं अपने वीडियो में बात करने वाली हूँ जो परिवार में एक जॉइंट फैमिली में शादी हुई है और शादी के बाद जो वहाँ पे सो कॉल्ड कंट्रोवर्सी या फिर इधर उधर से अलग अलग बातें आ रही है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो भाई देखो, अर्चना के लाडले भाई कुछ ऐसे ही अनाउंस किया था ना उन्होंने, लाडले देवर लाडले भाई, ऐसा कुछ शादी का जब अनाउंसमेंट किया था कि विकास की शादी होने वाली है उस टाइम पे। तो यस, अर्चना के प्यारे भैया और निकी के लाडले देवर की शादी थी। बहुत अच्छी शादी रही, बहुत अच्छे, सबने बहुत एंजॉय किया शादी से रिलेटेड, क्योंकि परिवार में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं तो बहुत सारे वीडियोस आए और हर किसी का लुक मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना कि लोग कंफ्यूज होने लगे कमेंट सेक्शन में, ये अच्छा कि ये अच्छा, कंपैरिजन होने लगा, देवरानी अच्छी, जेठानी अच्छी, ये नई दुल्हन अच्छी, ये देवर अच्छे, ये ननद अच्छी, मतलब बहुत सारी चीज़ें लुक्स के ऊपर होने लगी, बहुत सारी बातें होने लगी। ऑल एंड ऑल एवरीथिंग वेंट वेल। लेकिन शादी के बाद जो ऑडियंस है उन्होंने कुछ चीज़ें नोटिस करी और कुछ चीज़ें ननद साहिबा की तरफ से आई, कुछ चीज़ें यहाँ देवरानी जी की तरफ से आई और फिर बातें जो हैं वो फैलने लगी, बातें होने लगी। तो भाई देखो बात करें अगर अर्चना की, तो उन्होंने अपने कुछ वीडियो में ऐसा कहा था, कंटेंट नहीं है ज़रूरी, मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, विच आई एग्री विथ। वो उनके भाई की शादी थी तो शादी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो वो निभा रही होंगी, लेकिन इस तरीके से उनकी जो बातें करनी थी, जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी कि कंटेंट से ऊपर कुछ है, ये ना मतलब कुछ टॉन्टबाजी लगा, मुझे भी देख के लगा था एंड ऑडियंस को भी लगा, जिसके ऊपर ऑडियंस ने उन्हें बोला। फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए अपनी भूल को सुधारा भी गया। ये भी कहा गया कि भाई किसी को अगर हर्ट हुआ हो तो कोई माफ़ कर देना, मतलब फैमिली मेम्बर्स के लिए कहा गया था सामने से। क्योंकि देखो जो चीज़ें, जो सिनेरियो देखने को मिला ना, जनता जो है वो हर एक चीज़ पकड़ती है, हर एक चीज़ पे बात करती है, तो जनता तो जनता है भाई। तो सामने से निकी का भी वीडियो आता है जिसमें निकी भी कहती है कि हमने कुछ भी रिवील नहीं किया है, कोई भी मतलब फंक्शन हमने रिवील नहीं किया है, पहले जिनको करना था उन्होंने ही किया है, हमने सिर्फ अपना लुक से रिलेटेड वीडियो बनाया है, विच आई एग्री विथ। एंड ऑडियंस भी इस चीज़ में यस बिल्कुल निकी को सपोर्ट किया कि उन्होंने सिर्फ अपने लुक्स जो है वो रिवील करे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं ये भी कर दिया कि मतलब किसी का जो कंटेंट था वो चुरा लिया, क्योंकि कंटेंट चोर का भी बड़ा वो लगा था कि कंटेंट चुरा लिया फिर गायब हो गए, ऐसी चीज़ें बहुत सारी हुई। उसके बाद फिर सामने से और वीडियोस आते हैं, मतलब एक टॉन्टबाजी, एक तंज कसना वो प्रॉपर चल रहा था, नंद वर्सेस भाभी, और ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ तो कंट्रोवर्सी होने वाली है, लेकिन सेंसिबली उस चीज़ को हैंडल किया गया।
और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से जिनकी गलती थी उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली और बड़े बड़े होने का बड़प्पन दिखाते हुए उन्होंने चीज़ों को लेट गो किया है। शायद मुझे जितना देखा, मुझे जितना समझ में आया यही लगा। और जो बातें निक्की ने कही थी जब कंटेंट की बातें हो रही थी कि मैं हूँ कंटेंट और मुझे कंटेंट की ज़रूरत नहीं, तो यस, इस चीज़ से मैं भी एग्री करती हूँ। क्योंकि जितना मुझे लगता है, जितना मैंने नोटिस किया है कि निक्की अपने परिवार की, देखो आज तो परिवार में बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, लेकिन निक्की अपने परिवार की पहली व्लॉगर हैं जिन्होंने अपना परिवार, अपनी फैमिली सबको यूट्यूब पे इंट्रोड्यूस किया है, सबको दिखाया है। फैमिली व्लॉगिंग मतलब निक्की ने शुरू की है, इन माय ओपिनियन, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग हियर। और निक्की जो है उनकी एक अलग ही एनर्जी दिखती है, वो जो उनका बचपना है, जो उनका मतलब बिल्कुल बेबाक तरीके से, बिल्कुल बेबाक अंदाज से जो अपनी बातें रखती हैं। कई बार अपनी बातों के लिए ट्रोल भी होती हैं, कई बार लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ ये निक्की ही कर सकती है। तो ऑल इन ऑल सब चीज़ें जो है ना वो चली है। लेकिन येस जो ये बात कही गई कि मैं हूँ कंटेंट, ये बात सही है भाई कि ऑडियंस भी, निक्की की ऑडियंस भी इवन कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लेके बहुत खुश थी। और उन्होंने भी कहा कि हाँ आप जहाँ जाते हो वहाँ चार चांद लगा देते हो, चाहे वो लुक्स को ले लो, चाहे वो गेट रेडी विथ मी हो, चाहे वो कहीं भी जाके, मतलब जो कहते हैं ना किसी भी फंक्शन में चार चांद लगाना, नाचना गाना धमाल मचाना, वो एक अलग ही एनर्जी होती है। जब निक्की वहाँ इवेंट में पहुँचती है, किसी भी फंक्शन में पहुँचती है, तो वो अलग ही दिखता है। कई बार उन्हें ट्रोल भी किया गया है कितने फंक्शंस में लेके कि लेट पहुंची क्योंकि अब तुम बिजनेस वुमन बन गई हो, ये वो फलान ढमकाना। मतलब देखो हर तरीके के लोग हैं भाई, है ना सोसाइटी में। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं फॉर व्हाट यू हैव अचीव्ड, कुछ लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं उनकी शायद आदत ऐसी होती होगी। तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन ये जो चीज़ें थी वो इस तरीके से आएंगी ये मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। फिर निक्की ने एक बात कही, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ, मतलब क्या बात है गुरु, ये जो लाइन थी ना। और निक्की ने ये इस चीज़ को भी जाहिर किया था कि मेरे मन में बहुत कुछ आ रहा है बोलने का, लेकिन ठीक है रिलेशंस है और फिर मैं कुछ सोच के नहीं बोल रही हूँ। और कुछ चीज़ें जो हुई थी उन्होंने अपनी चीज़ें भी एक्सप्रेस करी कि उन्हें विकास और जो विकास की नई नवेली दुल्हन है नेहा, उनके लिए बुरा लग रहा है कि उनकी बहुत सारी चीज़ें रह गई। तो एज अ भाभी, मतलब निक्की को ना हमेशा उनके ऑडियंस ने, या जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, कि वो ना हर जगह अपना बेस्ट देती हैं। वो ये नहीं देखती नहीं ये मेरे लिए क्या करेगा, ये इतना ही किया है, नहीं, वो हर जगह अपने हिसाब से बेस्ट देती हैं। एंड सुमित भैया भी इसमें प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, निक्की को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये जो एक फैमिली है ना, एक बॉन्डिंग है, उसमें कभी भी मैंने निक्की को ऐसे पीछे हटते हुए, अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई शायद जिस वजह से उन्होंने ऐसी बातें कही। खैर जो कैमरे पे है हम उस पर ही बात करेंगे, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है। ऑल इन ऑल जो चीज़ें थी वो चीज़ें लगभग ख़त्म ही होने वाली थी, क्योंकि लोगों को जो एक एक्सपेक्टेशन था कि नंद वर्सेस भाभी की यहाँ कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन वो चीज़ें बहुत ही मैच्योरली हैंडल करी गई। और चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली व्लॉग्स आने लगे, नॉर्मल चीज़ें चलने लगी। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी ननद साहिबा है, उनके वीडियो की तरफ से, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक सब नोटिस करती है, जनता जनार्दन है, उनके किसी वीडियो में कुछ चीज़ें आई थी जिसके बाद ऑडियंस ने उस पॉइंट को एकदम हाईलाइट किया। उसके बाद वो वीडियो प्राइवेट हो गया। उसके बाद ननद साहिबा का क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन आया, वीडियो डिलीट हुआ, वीडियो अपलोड हुआ, वीडियो एडिट हुआ, बहुत कुछ हुआ है गाइस। लेकिन इन सब के बीच में ये जो ननद है, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात करती हैं, एंड यस पहले भी इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ बातें हुई थी जो इन्होंने जिस तरीके से बोली थी वो मुझे कहीं कहीं सही लगी थी। तो मैंने कहा था कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है ना, देखो कभी भी जहाँ इतना बड़ा परिवार होता है, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, जहाँ सब लोग मिलते हैं ना, मतलब खास करके फीमेल्स को ये बात तो देखो जग जाहिर है कि लोग कहते हैं जहाँ चार औरतें मिलती हैं ना वहाँ चुगलियाँ, मतलब गॉसिपिंग तो होनी ही है। तो गॉसिप होते हैं, और अगर खासकर दो बहनें हैं, अगर वो गॉसिप करे तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। और अगर कोई व्लॉगर है, कोई क्रिएटर है, उसकी तरफ से नोइंगली या अननोइंगली कोई क्लिप ऐसा आ जाता है जिसके ऊपर की ऑडियंस पॉइंट आउट कर रही है कि आप लोग गॉसिप कर रहे हो, आप इनको बोल रहे हो,
तो देखो वो तो ऑडियंस है, वो आपको मतलब 24 घंटे या फिर जितने भी आपने टाइम अपने फैमिली के साथ बिताया है वो ऑडियंस नहीं जानती है, वो उतना ही जानती है जितना वो व्लॉग में देखती है। लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर जिनके लिए भी बातें कही गई, भाभी एंड ऑल, उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं वो आप जानते हो। तो यहाँ ऑडियंस को सफाई देने की या फिर ऑडियंस को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर बोला तो ठीक, नहीं बोला तो ठीक, लेट इट गो, उसको छोड़ते, उसको जाने देते। लेकिन जैसे कि एक तरफ दावा किया जा रहा है, आज भी मैंने जो उनकी ननद का वीडियो देखा तो उसमें ये कह रही कि मेरी गलती नहीं है, मैं सॉरी क्यों बोलूँ, मैं सॉरी क्यों बोलूँ, विच इज़ ओके। मतलब लोगों को लगता है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो फिर वाई शुड आई अपोलोजाइज। लेकिन अगर यही बात थी तो जब कुछ गलत था ही नहीं तो फिर वीडियो को प्राइवेट किया भी क्यों गया, उस चीज़ को भी माइंड में रखते हैं ना कि छोड़ो ना, जिसको जो समझना है समझे। मेरे रिलेशनशिप मेरी भाभी के साथ कैसे है वो मैं जानती हूँ, मेरे को इसको प्राइवेट क्यों करना है ना। लेकिन ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए हैं ननद साहिबा की तरफ से कि नहीं ऐसा नहीं था, ये ऐसा था, ये इस तरफ से था, ये ऐसे था, और फिर ऑडियंस तो देखो ऑडियंस है उन्होंने जो दूसरा व्लॉग है उसका, उसमें भी कुछ बातें कही गई है लाइक कि मुंह बना हुआ है और मुझे निकी भाभी को देख के हंसी आ रही है, ये भी चीज़ें ऑडियंस ने नोटिस करी। उसके ऊपर फिर ये ननद साहिबा की तरफ से ये रिप्लाई आना कि भाई वो उनका मूड अपसेट था, वो अपसेट लग रही थी इसीलिए मैंने ऐसा कहा था। मतलब मुझे ये चीज़ें ना कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं लगी है। अब देखो ऑडियंस कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ कह रही है, रिएक्शन चैनल पे अलग अलग लोगों के अलग अलग सोच है, उस हिसाब से रिएक्शन बन रहे हैं। मेरा मानना बस इतना है, मेरी थिंकिंग बस इतनी है कि ठीक है, अगर कोई चीज़ थी भी, हर फैमिली में होती है, जो कि कहीं ना कहीं ननद साहिबा एक्सेप्ट भी कर रही है कि हर रिलेशन में कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो एक तरफ तो आप ऐसे कह रहे हो कि हर रिलेशन में कुछ ना कुछ होता है, कमेंट सेक्शन में भी अगर ऐसा हो रहा है कि हाँ कोई बात नहीं हुई, बात जो ख़त्म करो, उसको भी हर्ट दिया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ पे मोहर लगाया जा रहा है कि हाँ कुछ हुआ था लेकिन चलो लेट इट गो। तो अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो अगर फैमिली की बातें हैं तो फैमिली की बातें फैमिली में सॉल्व करनी चाहिए। नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली अगर कुछ चीज़ कैमरे पे आ गई है तो ऑडियंस उसके ऊपर अपना परसेप्शन बना लेती है, ऑडियंस के अलग पीओवीज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन देना, जस्टिफिकेशन देना और ऐसे ऑडियंस पे गुस्सा जाहिर करना ये सही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑडियंस वहाँ उस फंक्शन में नहीं था, कोई भी ऑडियंस जाके वहाँ छुप छुप के ये सब चीज़ें नहीं देखी है। जो व्लॉग के थ्रू आया है ऑडियंस ने वही देखा है और उसके ऊपर ही ओपिनियन बनाया है। रिएक्शन चैनल वालों ने जो व्लॉग में देखा है वही चीज़ नोटिस करी है, ऑडियंस उससे रिगार्डिंग क्या कह रही है वही चीज़ नोटिस करी है, उसके ऊपर ही रिएक्शन बनाया है। तो सारा ठीकरा ऑडियंस के ऊपर, रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर ऐसे यूं फोड़ देना ये तो सही नहीं है। थोड़ा सा आपको ना केयरफुल होना चाहिए कि आप व्लॉग में क्या डाल रहे हो, कहाँ आपको एडिट करना है, कहाँ आपको कट करना है, ये चीज़ सोचने के बाद व्लॉग को अपलोड करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की मतलब इस मिसअंडरस्टैंडिंग की, क्लैरिफिकेशन की, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। खैर जो चीज़ें हुई हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं थी और ये जो चीज़ें ना अब एकदम फैलते जा रही है। कितनी सारी बातें हुई, देखो एक नंद भाभी के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, ऑडियंस ने बहुत अज्यूम किया, व्यूअर्स ने बहुत अज्यूम किया, रिएक्शन चैनल पे रिएक्शंस भी बने, लेकिन बहुत ही मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल किया गया। लेकिन यहाँ जिस मतलब जितना अग्रेसिव होके ये बातें रखी गई ये नेसेसरी नहीं था। इस चीज़ को बहुत ही आराम से, बहुत ही काम होके भी हैंडल किया जा सकता था। या तो इसको जाने देना चाहिए था या तो फिर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। तो ऐसा देना चाहिए था जिससे कि ऑडियंस कन्विंस हो पाए। तो खैर ऑडियंस का, मेरी ऑडियंस का इसके ऊपर क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ पॉइंट्स जो है रह गए हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूँगी, अभी वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज मैं थोड़ा सा बिजी थी पिछले दिनों, तो मेरा वीडियो नहीं आ पाया है बहुत दिन से, तो बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो आया है, तो देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिएगा। और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और उधर रिसेप्शन भी हो चुका है, रिसेप्शन लुक भी आ चुका है, और रिसेप्शन कैसा रहा है उस पे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वीडियो करते हैं समाप्त। दिस इज़ मी नेहा सिंह, सिंग टू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।